दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। ये 3 लोगों की तस्वीरें और साथ ही इस नीले ड्रम की पिक्चर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए ये आपको दिखी होंगी और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये कोई केस हो गया है बहुत ख़तरनाक वाला। कई लोग तो इससे जुड़े मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। तो क्या था पूरा मामला, इसी पर आज बात करेंगे और पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा शुरू से आखिरी तक, एक एक चीज़। अगर मैं चाहता तो ये वीडियो कल या परसों ही शाम को अपलोड कर सकता था, बट जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस डाले हैं, पर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। बट मैंने कहा कि नहीं, मैं पूरी पुख्ता जानकारी के साथ, तथ्यों के साथ, जो भी सही तथ्य मैंने इकट्ठा करके रखे हुए हैं उनके साथ मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आऊँगा और आपके सामने रखूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केस। दोस्तों, मेरठ यूपी, यहाँ के ब्रह्मपुरी में एक घर में नीले कलर के पानी के ड्रम में, अक्सर इस तरह का जो ड्रम होता है उसमें घरों में पानी रखा जाता है, अनाज रखा जाता है, उसके अंदर पुलिस को पता लगता है कि एक लाश रखी गई है सीमेंट में जमा कर। जैसे ही पुलिस को ये पता लगता है, पुलिस की एक टीम फ़ौरन इस घर में पहुंचती है और तफ्तीश करती है, इस ड्रम को बरामद करती है। और ये घर पैक था। इस घर को जैसे ही खोलकर पुलिस एंटर होती है तो बहुत ज़्यादा बदबू आना शुरू हो जाती है और ये बहुत भारी था ड्रम, सीमेंट से पूरी तरह जम चुका था। जैसे ही घर का गेट खुलता है तो बदबू और भी ज़्यादा बाहर तक फैलती है। पुलिस देखती है कि भाई इसको देख पाना, इसको खोल पाना मुमकिन नहीं है। ये जो ड्रम होता है बहुत मिन्नतों के बाद भी नहीं टूटता, क्योंकि ये पूरी तरह से जम चुका था सीमेंट इसके अंदर। तो पुलिस की एक टीम इस ड्रम को उठा के ले जाती है मरचुरी में डायरेक्ट, और वहीं पर इस ड्रम को खोला जाता है। इस ड्रम को खोलने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है। मैकेनिक को बुलाया जाता है। मैकेनिक लोहे की कटर वाली आरी से पहले तो उस ड्रम को कॉर्नर से काटता है। काटने के बाद और भी औजारों से उस ड्रम को खोला जाता है जैसे तैसे, और फिर हथौड़ा लेकर एक टीम फोड़ती है उस सीमेंट के बड़े से ड्रम नुमा टुकड़े को, चूँकि ड्रम के अंदर पूरी तरह से सीमेंट जम चुकी थी, और उसके अंदर से निकलती है एक लाश 15 टुकड़ों में। और ये लाश थी सौरभ राजपूत की। कौन था सौरभ राजपूत? ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीर है मुस्कान, जिसका घर का नाम शुभी था। और ये जो जटाधारी लड़का दिख रहा है आपको अजीब सा, ये है इसका प्रेमी, और इसके प्रेमी के साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ की ये हालत की है। और सौरभ था मुस्कान का पति। जी हाँ दोस्तों, अपने पति को ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुस्कान ने मार डाला, मौत के घाट उतार डाला। क्या था पूरा मामला, क्या थी पूरी कहानी? इसको जानने के लिए हमें आज से 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 2015 में। दोस्तों, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का ही गौरीपुरा इलाका, यहाँ पे सौरभ राजपूत बीटेक का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। और ये एक दिन अपने दोस्तों के यहाँ पे घूमने जाता है और गौरीपुरा में ही इसे एक लड़की मिलती है, दिखाई देती है, दुकान पे कुछ सामान खरीद रही थी। सौरभ की उम्र महज 19 साल थी, सिर्फ 19 साल, टीनेजर था सौरभ। और टीनेजर बच्चे तो आजकल आपको पता ही हैं, और टीनेज में ही कहीं ना कहीं पहली बार लोगों को अक्सर प्यार होता है, प्यार परवान चढ़ता है इसी उम्र में। तो अक्सर इसी एज में इस तरह की चीज़ें होती है। सौरभ को भी मुस्कान को देखकर पहली ही नज़र में प्यार हो गया। बहुत जल्दी इनका एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज हो गया, इनकी बातें भी शुरू हो गई, इनकी दोस्ती भी हो गई, दोस्ती प्यार में भी बदल गई, और इनका प्यार परवान भी चढ़ गया, और इनका प्यार बहुत आगे भी बढ़ गया, और एक दूसरे से ये प्यार में पूरी तरह से पड़ गए। अब कुछ महीने बीत गए थे, प्रेम प्रसंग इनका चल रहा था। 2016 आता है, और 2016 में सौरभ राजपूत, जो कि मुस्कान से बेहद प्यार करता था, वो कहता है कि मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूँ, अपने घर पे कहता है। और सौरभ के घर वाले साफ इनकार कर देते हैं इस शादी से कि नहीं, उस लड़की से हम तेरी शादी नहीं होने देंगे। और उस वक्त मर्चेंट नेवी की पढ़ाई कर रहा था सौरभ, और मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ बनने वाला था, और बन ही गया था लगभग। वो सारा खर्चा भी सौरभ के घर वालों ने किया था सौरभ के लिए। अब यहाँ जब सौरभ के घर वाले मना करते हैं मुस्कान से शादी करने के लिए, तो सौरभ तो प्यार में अंधा था,
सौरभ प्यार में सब कुछ भूल चुका था मुस्कान के। और सौरभ के घर वाले उसे कहते हैं कि अगर तूने इस लड़की से शादी करी तो हमसे तेरा सारा रिश्ता नाता ख़त्म हो जाएगा और हम तेरे से कोई संबंध नहीं रखेंगे और साथ ही जायदाद से भी तुझे बेदखल कर देंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ सौरभ मुस्कान के प्यार में इस कदर पागल था, इस कदर डूब चुका था कि सौरभ ने मुस्कान का प्यार चुना। 2016 में सौरभ ने घर वालों की मर्ज़ी के अगेंस्ट शादी की मुस्कान से और यहाँ पर शादी करने के बाद अब ये दोनों अलग रहने लगे। चूँकि घर से तो बेदखल कर दिया गया था सौरभ को, तो गौरीपुरा के ही ब्रह्मपुरी के मेरठ के एक इलाके में ये रेंट से रहने लगे। अब मकान मालिक रहता नीचे, ऊपर वाले फ्लोर पर सौरभ और मुस्कान रहने लगे। तो जब मर्चेंट नेवी की जॉब लगती है सौरभ की, तो सौरभ जाता है ज्वाइन करने। और मर्चेंट नेवी की नौकरी अगर आपको पता हो तो 6-6 महीने, 8-8, 9-9 महीने तक आपको समुद्र पे अपनी ड्यूटी करनी होती है। आपका जो पलंग होता है सोने का वो भी चेन से बंधा होता है और समुद्र पे हिचकोले खा रहे होते हो, आप धरती पर पैर ही नहीं रख पाते हो। मर्चेंट नेवी ऑफिसर का ये दायित्व होता है, तो ये ड्यूटी उसे निभानी थी। तो सौरभ 9 महीने अपनी ड्यूटी पर रहता और 2-3 महीने के लिए ही घर आता। ये सिलसिला चलता रहता है और इसी बीच मुस्कान और सौरभ के बीच में तनातनी, लड़ाई झगड़ा ये होता रहता है। कहाँ लव मैरिज की थी इन दोनों ने, और ये देखिए आजकल यही हो रहा है। लव मैरिज करने के बाद भी लड़का लड़की में तनातनी हो रही है, उसी तरह तनातनी इन दोनों के बीच में भी होती थी। मुस्कान का भी कहना था कि ये क्या ड्यूटी है, तुम 9 महीने बाहर रह रहे हो, घर पे रह ही नहीं रहे हो, सिर्फ 2-3 महीने के लिए आ रहे हो। मानती हूँ इकट्ठा छुट्टी तुमको मिलती है 2-3 महीने की, पर ये क्या है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब 2019 आता है और 2019 में इन दोनों को एक बेटी होती है प्यारी सी, जिसका नाम ये पीहू रखते हैं। अब बेटी हो चुकी थी, ये 2 से 3 हो चुके थे और यहाँ पे सौरभ की मर्चेंट नेवी की ड्यूटी भी थी जो वो निभा रहा था। अब मुस्कान जो है, मुस्कान एक ऐसी लड़की थी दोस्तों जो घर का कोई काम नहीं करती थी। ना उसे खाना बनाना था, ना उसे कोई चीज़ अपने हाथों से करनी थी, ना घर का कोई काम करना था। सारे काम के लिए सौरभ हर महीने 50,000 रुपये भेजता था और महीने के 50,000 रुपये भेजता था तो खाना तक ऑर्डर दे के खाती थी मैडम। तो ये चल रहा था मेरठ में मुस्कान का। और मुस्कान अपनी बेटी पीहू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और पीहू को अक्सर अपने नाना नानी के घर छोड़ दिया करती थी कि आप देखो इसको, रह यहाँ पे बेटा तू। जब वो छोटी थी तब तक तो कुछ समय तक मुस्कान ने उसका ख्याल रखा माँ होने के नाते, चूँकि मजबूरी थी उसकी। पर थोड़ी बड़ी होने के बाद, पीहू के 1.5-2 साल के हो जाने के बाद, मुस्कान ने अपनी बेटी को अपने मम्मी पापा के यहाँ छोड़ दिया, बच्ची के नाना नानी के यहाँ, कि आप रखो इसको, आप हो इसके मम्मी पापा, और ख़ुद अकेली रहने लगी अपने रूम पे। अब इसी बीच सौरभ अपनी ड्यूटी पर है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो सौरभ की ड्यूटी थी ये लंदन में थी और लंदन में ये मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। अब इतनी दूर जाना और अगर आना भी है तो फ़्लाइट करके आना, उसमें भी समय लगना, उसके लिए भी छुट्टी का इंतज़ार करना, तो ये चल रहा था। अब यहाँ पर मुस्कान के स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें मुस्कान को ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई एल्यूमिनाई मीट टाइप का कोई प्रोग्राम इनके स्कूल में होता है जिसमें जितने भी इनके पुराने स्टूडेंट्स थे, पढ़ते थे जो पुराने बैच के स्कूल टाइम के, वो सब उसमें ऐड होते हैं। तो वहीं उस ग्रुप में एक लड़का था जो मुस्कान के साथ 8वीं क्लास तक पढ़ता था उसकी स्कूल में, 8th तक। और वो देखता है मुस्कान को कि अरे मुस्कान को भी ऐड किया गया है इस ग्रुप में। तो वो अब मुस्कान को उस ग्रुप से नंबर निकाल के पर्सनल मैसेज भेज देता है व्हाट्सएप पे कि हाय मुस्कान, दिस इज़ साहिल, पहचाना मुझे? अब साहिल की तस्वीर जैसे ही मुस्कान देखती है तो साहिल का जो लुक था वो थोड़ा अजीब था, हाथ में टैटू और थोड़ा सा अलग ही दुनिया में रहना, मालाएं पहनना और जटा रखना। जटाधारी था भाई साहब ये लड़का, अजीब सा इसका लुक था। और जब मुस्कान इससे बात करती है तो इनकी बातें होती हैं, बातें होते होते इनकी और बातें होती हैं, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और कहीं ना कहीं मुस्कान और साहिल की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर साहिल मुस्कान को अपने यहाँ बुलाता। कई बार साहिल खुद मुस्कान के यहाँ पहुँच जाता और साहिल को नशा करने का बहुत शौक़ था दोस्तों। साहिल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहिल एक नंबर का नशेड़ी, गंजेड़ी और हर नशा
दारू, चरस, गांजा, भांग, जो भी होता है ना, वो सब ये करता था अपने रूम पे, अकेला रहता था। और ये जो साहिल बंदा है ये अंधविश्वासी भी था पूरी तरह से, और तंत्र मंत्र और जादू, टोना टोटका, इन सब पर भी बहुत बिलीव करता था। और जब इनकी करीबियाँ बढ़ती हैं तो मुस्कान को ये शराब पिलाता था, नशे करवाता था। अब धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आने के बाद मुस्कान को अच्छा लगने लगा, क्योंकि मुस्कान अकेली रहती थी, क्योंकि अपनी बेटी को तो इसने अपने नाना नानी के यहाँ भेज दिया था। तो अब इसको साहिल का साथ भाने लगा, क्योंकि साहिल इसे नशे करवाता था, शराब पिलाता था, सिगरेट और तमाम तरह के नशे ये करने लगी। और जब ये नशे करने लगी तो देखते ही देखते मुस्कान का वज़न भी घटने लगा। मुस्कान और दुबली पतली हो गई, खाना कम खाने लगी, सिर्फ नशे करने लगी। कई बार तो ऐसा होता है कि नशे करने के बाद मुस्कान सो जाया करती, कुछ भी खाना वाना खाती नहीं। और नशेड़ी लोग जितने भी आपने देखे होंगे, नशा कर करके अपनी शरीर की वाट लगा देते हैं, तो ये ही मुस्कान के साथ भी हो रहा था। अब ये जो लड़का था साहिल, मुस्कान के रूम पे भी आता था, जाता है बढ़िया, और मुस्कान के साथ बैठता है, पैग लगाता है, फूंकता है सुट्टा और नशे वगैरह। तो मुस्कान के जो मकान मालिक थे, चूँकि सौरभ तो अपने घर से अलग हो गया था, अलग ये रहते थे दोनों, तो मुस्कान इस घर में अकेली रहती थी। तो जो मकान मालिक था इस घर का, वो ये चीज़ देखता था अपनी नज़रों के सामने। उसने जब देखा तो उसका दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या मचा रखा है हमारे घर पे इसने। तो सौरभ एक बार जब छुट्टी पर घर वापस आता है मेरठ, तो मकान मालिक कह देते हैं उसे कि भाई एक लड़का आता है यार तुम्हारे घर पे, तुम्हारी मैडम के साथ शराब वराब पीता है, सुट्टा पीता है, धुआं निकलता हुआ दिखता है, समझ में आ जाता है कि नशे कर रहे हैं दोनों, और ये नहीं चलेगा भाई साहब हमारे घर में, समझ जाओ आप, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जब ये बात पता लगती है सौरभ को कि अच्छा ऐसा कुछ है, तो अब सौरभ मुस्कान से कुछ नहीं कहता। सौरभ चेक करता है मुस्कान के फ़ोन को, अपनी बीवी के फ़ोन को, और सौरभ जब फ़ोन देखता है मुस्कान का तो उसे सब समझ में आ जाता है कि क्या फ़िल्म है भैया, क्या कैसेट है ये। चैटिंग पढ़ता है वो साहिल के साथ वाली, समझ में आ जाता है कि साहिल का और इनका रिश्ता क्या है। अब इस बात पे दोनों की लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। ये बात है 2021 की। 2021 में सौरभ को, मुस्कान के पति को पता लगता है कि साहिल से इसकी बातें होती है, और साहिल अक्सर इसके यहाँ पे आता है, साथ में दोनों नशा करते हैं। इस बात पे झगड़ते हैं, और इतना इनमें झगड़ा होता है कि बात तलाक तक पहुँच जाती है, और ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब दोनों हम एक दूसरे को तलाक देंगे, बस बात ख़त्म, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। बट कहीं ना कहीं सौरभ आज भी, चूँकि बहुत अंधा प्यार करता था ये मुस्कान को, मुस्कान के पीछे इसने अपने घर की जायदाद छोड़ दी थी, अपने घर वालों को छोड़ दिया था मुस्कान के प्यार की खातिर, इतना प्यार ये मुस्कान को करता था। और अब चूंकि इनकी बेटी भी हो चुकी थी, इनके प्यार की निशानी पीहू, तो बेटी के प्यार के चलते कहीं ना कहीं सौरभ जो है इस मामले को टाल देता है कि नहीं यार अभी हम डिवोर्स नहीं लेते हैं, समय देते हैं, शायद हो सकता है ये लाइन पे आ जाए, मेरी बीवी सुधर जाए, अब ये ऐसा नहीं करेगी, ये सोच के ये फिर वापस अपने मर्चेंट नेवी वाले काम पर चला जाता है लंदन। अब 2023 आते आते और भी नज़दीकियां बढ़ चुकी थी साहिल से मुस्कान की, और जिससे सौरभ परेशान था। पर सौरभ, मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि अंधा प्यार करता था मुस्कान से, और कहीं ना कहीं अब इसकी बेटी भी हो गई थी, तो वो बेटी के प्यार में भी डूबा हुआ था, और होना भी चाहिए, एक बाप का बेटी के प्रति प्रेम होता ही है। अब सौरभ की जब बेटी हुई थी दोस्तों 2019 में पीहू, तो सौरभ अपने घर पे बात करने लगा था। सौरभ की अपने घर पर बात होने लगी थी, क्योंकि सौरभ को उन्होंने बहिष्कृत कर दिया था अपने घर वालों ने, पर फिर भी बातें होती थी। सौरभ अपने घर जाता था अपनी बेटी को लेके, सौरभ की मम्मी खाना बनाती थी, खाना खाता था, कई बार खाना अपनी मम्मी के घर से ही लेके आता था, रूम पे खाता था, कभी घर पे ही खाता था। तो ये सौरभ की बात चालू थी अपने घर वालों से। अपनी बहन से सौरभ बात करता था, अपने भाई से सौरभ बात करता था, मम्मी पापा से बात करता था, पर दूरियां अभी भी कहीं ना कहीं थी, क्योंकि मर्चेंट नेवी का ये जॉब था इसका, और साथ में यहाँ पे मुस्कान अकेली रहती थी। कभी कभार ये आता था और अपने रूम पे ही मुस्कान के साथ रहता था। ये सारी चीज़ें हो रही थी। साथ में सौरभ जो है मुस्कान के मम्मी पापा से भी रेगुलर बात करता था, मतलब अपने सास ससुर से। अब दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे सामने आती है कि जो साहिल था, मुस्कान का दोस्त, जो नशेड़ी गंजेड़ी और तंत्र मंत्र और साधनाएं इन पर बिलीव करता था, उसकी माँ जो
कुछ समय पहले शांत हो गई थीं, इस दुनिया से जा चुकी थीं। साहिल को लगता था कि उसकी माँ उससे बात करती है आज भी, और साहिल ने अपने फ़ोन में स्नैपचैट की एक आईडी बना रखी थी अपनी मम्मी के नाम की, और अपनी मम्मी की पिक्चर वो डालता है उस पर, और अपने उसी स्नैपचैट के अकाउंट से, उसकी मम्मी के अकाउंट से अपने खुद के स्नैपचैट अकाउंट पर बात करता है और कहता है कि मेरी मम्मी मुझे प्रेरणा देती हैं, वो आती हैं मेरे शरीर में समाती हैं और मुझी से बात करती हैं और मुझे ही मैसेज भेजती हैं और स्नैपचैट पर हमारी बातें होती हैं। तो ये भी मुस्कान को वो बता चुका था। और मुस्कान चूँकि साहिल की संगति में ही रह रही थी, नशा कर रही थी, तो मुस्कान भी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी थी। और अब मुस्कान ने भी क्या किया पता है आपको? इसने एक नंबर लिया, अपने भाई के नंबर से एक सिम ली और उस नंबर को लॉगिन किया अपने फ़ोन में, स्नैपचैट की अकाउंट ओपन करके, और आईडी बनाई साहिल की मम्मी के नाम पे, और उस आईडी से साहिल को मैसेज करने लगी, साहिल की माँ बनकर। और यहाँ पे साहिल को भी पता है कि ये मुस्कान है जो मुझसे बात कर रही है, पर जिस तरह से ये खुद से ही अपनी मम्मी की आईडी से खुद को मैसेज करता था और कहता था कि मम्मी आती हैं, मुझे प्रेरणा देती हैं और कहती हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो वैसे ही साहिल को अब ये लगता है कि जो मेरी मम्मी है जो इस दुनिया में नहीं है, वो अब मुस्कान के अंदर आती हैं और मुस्कान को प्रेरणा देती हैं, और मेरी माँ मुझसे बात करती है और यहाँ पे मुस्कान इससे बात कर रही होती है। ये अजीब लगेगा आपको सुनने में, बड़ा अजीब लगेगा, मुझे भी बड़ा अजीब लगा था जब मुझे पता लगा, पर ये हुआ है, और जो हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मुस्कान साहिल की मम्मी के स्नैपचैट के एक और अकाउंट से बात करती है साहिल से कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, मुस्कान तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, मुस्कान को तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाना चाहिए, इस तरह की बात साहिल से करती है, साहिल की मम्मी के अकाउंट से। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मिल जाएंगे, और मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मिलने के लिए हमें सौरभ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। सौरभ मुस्कान का पति। और एक दिन साहिल कहता है मुस्कान को कि तुम्हें अपने पति सौरभ का वध करना होगा। जी हाँ दोस्तों, वध वर्ड यूज़ करता है ये। वध वर्ड यूज़ किया जाता है किसी पापी का सर्वनाश जब किया जाता था भगवान द्वारा, तब वध शब्द हम सुनते थे, अक्सर आपने देखा होगा। तो ये एक आध्यात्मिक शब्द है वध, कि अगर भगवान किसी पापी का वध कर रहे हैं तो वो सही है, वो गलत नहीं है उसका मारना। तो यहाँ वध वर्ड यूज़ करता है साहिल और कहता है कि हमें अगर मिलना है तो वध करना होगा सौरभ का, तुम्हें अपने हाथों से, मुस्कान तुम्हें मारना होगा, तुम्हें वध करना होगा, ऐसा कहता है साहिल मुस्कान को। मुस्कान भी चूँकि पूरी तरह से इन्फ्लुएंस थी, साथ में नशा करती थी साहिल के साथ बैठ के, नशे की गिरफ्त में भी थी, साथ में ये जो जितनी भी बातें थी तंत्र मंत्र की, और जो भी, भैया मुझे तो पल्ले नहीं पड़ती हैं, आपको भी पल्ले पड़ रही हो तो कमेंट करके बता देना, पर ये ही सब कुछ चल रहा था इनका, नशा, तंत्र मंत्र, इधर उधर की बातें, पारलौकिक बातें, ये वो फलाना ढिकाना। तो मुस्कान अब आ जाती है साहिल के चक्कर में, साहिल की इस बात के चक्कर में कि भाई सौरभ को मुझे रास्ते से हटाना है। और इसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि भाई सौरभ जब तक है तब तक हम नशा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नशा जब इंसान करता है और जब नशे की लत पड़ जाती है ना, तो इंसान नशा नशा, मुझे नशा चाहिए, ऐसा करता है। तो ये हालत हो चुकी थी मुस्कान की, और साहिल तो पहले से नशा करता था। तो दिमाग में ये भी आता है इनके कि हम नशा नहीं कर पाएंगे अगर सौरभ रहा तो हमारी ज़िंदगी में, इसे हटाना होगा। तो अब ये पूरा प्लान बना लेते हैं सौरभ को रास्ते से हटाने का, और ये सोचते हैं कि एक काम करेंगे, सौरभ को हम मारेंगे और उसकी लाश को कहीं गाड़ देंगे। सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं नवंबर 2024 में ये पहली बार प्लानिंग करना शुरू करते हैं कि इसकी लाश कैसे हम ठिकाने लगाएंगे। तो गाड़ने के बारे में सोचते हैं कि मारेंगे और गाड़ देंगे। तो अब साहिल जो है अपने दोस्तों से फ़ोन पे पूछने लगता है कि यार वो जो पूजन सामग्री होती है, अगर पास में कोई नदी ना हो, अक्सर पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, पर अगर आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो आप एक गड्ढा कीजिए ज़मीन में और पूजन सामग्री को गाड़ दीजिए, उसकी इज्जत भी बनी रहती है और अपमान भी नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये बहाना बना के साहिल अपने दोस्तों से पूछता है कि यार कहीं गड्ढा करके मुझे पूजन सामग्री गाड़नी है तो कोई जगह है क्या ऐसी?
तो उसके दोस्त कहते हैं कि कोई भी जगह देख ले, थोड़ा सा गड्ढा कर, पूजन सामग्री डाल और गाड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, अगल बगल थोड़ा अच्छा माहौल हो, गंदगी ना हो, ऐसी जगह देख ले, उसमें क्या दिक्कत है, हमसे क्या पूछ रहा है बे तू। तो साहिल कहता है कि नहीं यार, कोई लाश गाड़नी हो, लाश की जैसी कोई चीज़ गाड़नी हो तो थोड़ी और गहरी गाड़नी हो तो कहाँ पे गाड़ना चाहिए। तो जब ये पूछता है साहिल अपने दोस्तों से, तो दोस्त उसके कहते हैं, ओए पागल है क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है, तू क्या पूछ रहा है हमसे बे, पागल है क्या। तो यहाँ साहिल डर जाता है कि अरे यार ये मैंने क्या पूछ लिया। तो साहिल को ये लगता है कि अगर हमने सौरभ को मारा और सौरभ की लाश को गाड़ा तो हमारे दोस्तों को कहीं ना कहीं पता चल गया है, तो हमारे दोस्त गवाही दे देंगे, हम फंस जाएंगे। तो ये प्लान कैंसिल कर देते हैं, प्लान ये पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं कि हम गाड़ेंगे नहीं। फिर साहिल प्लान बनाता है कि एक काम करेंगे, हम सौरभ को मारेंगे और सौरभ के टुकड़े करेंगे, अलग अलग मल्टीपल टुकड़े करेंगे और शहर में अलग अलग जगहों पर जाकर उन टुकड़ों को फेंक देंगे। ये प्लान बनाया जाता है मुस्कान और साहिल के द्वारा सौरभ को मारने का। तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। अब 2025 आते आते चूँकि ये प्लानिंग कर चुके थे, इनका प्लान चेंज होता है। अब ये साहिल कहता है कि एक काम करेंगे, अब हम है ना टुकड़ों को फेंकेंगे नहीं, अब हम सौरभ आएगा, सौरभ को मारेंगे और सौरभ के जो बॉडी पार्ट्स होंगे उनको एक ड्रम लेंगे, पानी का ब्लू कलर का जो ड्रम आता है, आपने देखा होगा अक्सर घरों में होता है, वो लेंगे और उसमें सीमेंट से जमा देंगे, सीमेंट के घोल डाल के इसकी बॉडी को हम जमा देंगे। ये साहिल कहता है। अब ये साहिल क्यों कहता है, क्या पता साहिल को इसकी मरी हुई माँ ने प्रेरणा दी या कहाँ से तंत्र मंत्र द्वारा इसे अंदर से आया कि हम ऐसा करेंगे, ये शेयर करता है मुस्कान से। मुस्कान भी इसकी हाँ में हाँ मिलाती, मुस्कान भी इसकी हर बात मान रही थी। अब इसी बीच मुस्कान जब भी अपने घर जाती, अपने मम्मी पापा के यहाँ पे जाती, तो अपने मम्मी पापा से भी मुस्कान अजीब बात करना शुरू कर चुकी थी, अजीबोगरीब बात करती थी। मुस्कान कहती कभी अपने मम्मी पापा को कि मम्मी मैं सो रही थी और मैं जब पानी पीने उठी और पानी पी के वापस आई और मैंने अपने बेड की तरफ देखा तो मैं ही सो रही थी। तो इसकी मम्मी कहती क्या पागल जैसी बात कर रही है तू, पागल हो गई क्या, किस आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगी है तू। इस तरह की बातें जब मुस्कान की मम्मी सुनती हैं, पापा सुनते हैं, तो इनको बड़ा अजीब लगता है। एक दिन मुस्कान इसकी मम्मी से पूछती है कि मम्मी करम पिशाचिनी कौन होती है, बताओ ना। तो जैसे ही ये सुनती है मुस्कान की मम्मी कहती क्या पागल है तू, क्या बातें पूछ रही है, मुझे नहीं पता और तू मुझसे क्यों पूछ रही है और ये क्या बात कर रही है, पिशाचिनी पिशाचिनी, किन लोगों के बीच में रहने लगी है तू है। इसकी मम्मी शॉक। फिर इसकी मम्मी अपने पिताजी से, मतलब कि मुस्कान के नाना जी से पूछती हैं कि पापा ये करम पिशाचिनी क्या होती है। वो पूछ रही थी मुस्कान पता नहीं कहाँ किसके चक्कर में किन दोस्तों के बीच में रहने लगी है, अजीब अजीब बातें करती हैं, पूछ रही है करम पिशाचिनी क्या है। तो फिर मुस्कान के नाना जी बताते हैं कि अरे ये एक पिशाचिनी होती है जो नीच होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भूत प्रेतों से जुड़ा, शैतानी ताकतों से जुड़ा होता है। इस तरह बताते हैं मुस्कान के नाना जी मुस्कान की मम्मी को। ये बातें इस तरह की मुस्कान अपने घर वालों के सामने भी करती थी। अब प्लानिंग भी कर ली थी मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की। तो अब फरवरी 2025 आने वाला था और 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। और 28 फरवरी को इनकी बेटी पीहू का छठा जन्मदिन था। पीहू 6 साल की होने वाली थी। और 24 तारीख को सौरभ लंदन से मेरठ आने वाला था। 23 तारीख को वहाँ से निकलने वाला था, 24 तारीख को ये मेरठ पहुँचता, घर पहुँचने वाला था। तो ये दोनों साहिल और मुस्कान अब प्लान कर लेते हैं कि भैया सौरभ आने वाला है, वध की तैयारी शुरू करो। अब दोनों डिसाइड करते हैं, साहिल और मुस्कान, कि हम सबसे पहले बेहोशी की दवाई देंगे, सौरभ को बेहोश करेंगे और फिर जब वो बेहोश हो जाएगा तो उसको चाकू से मारेंगे और फिर चाकू से मारने के बाद उसके बॉडी के पार्ट्स करेंगे और फिर ड्रम में इसको सीमेंट के घोल से जमा देंगे। ये इनकी फुल प्लानिंग हो जाती है। ड्रम इन्होंने लेके रखा हुआ था, 1100 रुपये का ड्रम लिया था इन्होंने। और ये ड्रम लेने खुद मुस्कान गई थी शॉप पे। शॉप वाले से पूछा तो पता भी लगा कि भाई मैडम आई थी। जब बाद में ये सब खुलासा हुआ तो ड्रम ये पहले से ला चुकी थी। अब बेहोशी की दवाई लेने के लिए ये गूगल पे सर्च करते हैं कि भाई कौन सी बेस्ट दवाई होती है बेहोशी की, जो बेहोशी के लिए दे दी जाए तो वो इंसान देर तक बेहोश हो जाता है, उसे कोई होश ही नहीं रहता। सबसे बेहतरीन दवाई गूगल पे सर्च करके इन्हें एक केमिकल के बारे में पता लगता है, एक दवाई के बारे में पता लगता है बेहोशी की, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। अब क्या करें उसके लिए, तो फिर ये दिमाग लड़ाते हैं कि एक काम करेंगे,
डॉक्टर के पास चलते हैं और डॉक्टर के पास जाके कहेंगे तुम कहना, साहिल कहता है मुस्कान को कि तुम कहना कि मुझे डिप्रेशन है, डिप्रेशन के लिए क्या करूं मैं, ऐसा वैसा, और वो कुछ दवाइयाँ लिख करके देंगे। तो अब ये डॉक्टर के पास जाते हैं, डिप्रेशन का बहाना बनाती है मुस्कान की मुझे डिप्रेशन है, तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं और उसी दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन में ये नीचे उस दवाई का नाम लिख देती है जो इन्हें चाहिए थी, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। देखिए कितने शातिर थे, कहाँ कहाँ दिमाग लड़ा रहे थे। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डिप्रेशन का बता रहे हैं, वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसमें नीचे उस दवाई का नाम लिख के मेडिकल पे जाके फिर वो दवाई लेके आ रही है। तो बेहोशी की दवाई भी आ गई, ड्रम भी आ चुका था। अब 2 चाकू लेके आती है मुस्कान, और जब ये चाकू लेने जाती है तो कहती है कि बड़े वाले चाकू दो भैया शॉप पे। तो शॉप वाला पूछता भी आपको किस लिए चाहिए, क्योंकि अक्सर अब इतनी वारदातें बढ़ गई हैं कि शॉप वाले भी इस तरह की चीज़ें जब बेचते हैं तो पूछते हैं अमूमन कि भाई किस लिए चाहिए। मुस्कान कहती है मुर्गा काटना है, मुर्गा काटने के लिए चाहिए चाकू। 800 रुपये के 2 बड़े बड़े साइज़ के चाकू लेके आती है। सारी प्लानिंग इन्होंने कर ली थी। अब 24 फरवरी 2025 को सौरभ आता है हाँ मेरठ अपने घर पे, और इसके दिमाग में था कि यार मुस्कान के साथ मैंने इतनी लड़ाई करी, इतना हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ, पर अब मुस्कान से मैं करीबी करूँगा वापस, हम फिर से अपनी अच्छी लव लाइफ जिएंगे, अपनी बेटी के साथ रहेंगे, ये इसके दिमाग में चल रहा था। और 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। तो अब साहिल और मुस्कान ने डिसाइड कर लिया था कि 25 फरवरी को मुस्कान के बर्थडे वाले दिन ही मुस्कान तुम अपने पति का वध करोगी, साहिल ने कहा था। प्लानिंग हो चुकी थी। अब 25 फरवरी की रात आती है और मुस्कान सौरभ घर आ चुका था, तो शराब में उस बेहोशी की दवाई को मिला देती है और सौरभ को कहती है कि ये लो मेरे जन्मदिन के मौके पर पियो। अक्सर ये ड्रिंक वगैरह भी करता था सौरभ, तो ड्रिंक में मिला के ये वो बेहोशी की दवाई देती है। अब सौरभ मना कर देता है कि यार पीने का मन नहीं है मेरा, आज दारू नहीं पीऊँगा, मैं नहीं पीना यार, रहने दो, मुझे नहीं पीना। तो जैसे ही मना करता है सौरभ, तो मुस्कान की जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। अरे यार ये तो मना कर रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगी तो कहीं ना कहीं समझ ना जाए कि भाई हमने क्या प्लानिंग कर रखी है। तो यहाँ तो सौरभ को मारने का प्लान इनका फेल हो जाता है, क्योंकि उस रात उसने शराब नहीं पी। अब जब शराब नहीं पी तो अब ये डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, ये जो 25 फरवरी का दिन मुस्कान के बर्थडे का दिन इन्होंने चुना था, इसको ये पोस्टपोन कर देते हैं 3 मार्च तक, क्योंकि 25 फरवरी के बाद 28 फरवरी को पीहू का बर्थडे था, इनकी बेटी का, सौरभ और मुस्कान की बेटी का, और 3 मार्च को पीहू के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले थे, इनकी बेटी के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले थे। तो मुस्कान ने ये सोचा था कि एक काम करूँगी, मेरी बेटी पीहू का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो इसका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो मैं इसको मम्मी पापा के यहाँ पे छोड़ के आ जाऊँगी। पीहू चली जाएगी अपने नाना नानी के घर, और फिर 3 मार्च की रात को साहिल के साथ मिलके सौरभ को इस दुनिया से अलविदा करवा दूंगी। ये प्लान ये कर चुके थे। ऐसा ही होता है। 3 तारीख को पीहू का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद मुस्कान पीहू को अपने नाना नानी के यहाँ छोड़ के आ जाती है, वापस घर आती है। और सौरभ को कोफ्ता बहुत पसंद था, तो अपने हाथों से सौरभ का मनपसंद कोफ्ता बनाती है, और सौरभ को जब वो थाली में परोसती है कोफ्ता, तो उसके कोफ्ते में वो वही बेहोशी की दवाई मिला देती है। सौरभ कोफ्ता खाता है और थोड़ी देर बाद रात को ही बेहोश हो जाता है। अब रात के 12 से 12:30 बज गए थे। 3 मार्च से 4 मार्च हो चुका था और यहाँ सौरभ बेहोश हो चुका था। इनकी प्लानिंग का जो फर्स्ट पार्ट था वो सक्सेसफुल हो गया था। तो अब रात को 12 साढ़े 12 बजे मुस्कान साहिल को कॉल करती है और कहती है कि हाँ बेहोश हो गया, आ जाओ। और साहिल मुस्कान के घर आ जाता है। अब दोनों हाथ में चाकू लेते हैं मारने के लिए सौरभ को, और साहिल कहता है कि इसका वध तुम करोगी, मैं तो करूँगा ही, पर पहला वार तुम करोगी। शुरू का जो खंजर जो इसके सीने में उतारना है वो तुम उतारोगी। इसके लिए ये लोग थोड़ा नशा करते हैं, क्योंकि मुस्कान की हिम्मत नहीं हो पाती है ऐसा करने की। नशा करने के बाद उसकी छाती के सामने, सौरभ बेहोश है और उसकी छाती के सामने चाकू लेके आती है उसके सीने में उतारने के लिए मुस्कान, उसकी खुद की बीवी दोस्तों सोचिए। और यहाँ तक लाती है कि अब साहिल उसका हाथ पकड़ के दबा देता है, और यहाँ ये खंजर जो है सौरभ के सीने में उतर चुका होता है। एक और बार हाथ पकड़ के दबाता है, 2 बार हाथ पकड़ के दबाता है,
मुस्कान का, और खंजर सीने में घुस चुका था सौरभ के। आवाज़ ना हो, अगर बेहोशी की हालत में भी ये है और एकदम से खंजर बॉडी में जा रहा है तो अचानक से बॉडी में हलचल तो होती है, इंसान चीखता चिल्लाता है, तो वो आवाज़ ना हो उसके लिए कूलर ऑन कर देते हैं, कूलर चालू कर देते हैं बहुत फुल स्पीड पे, ताकि आवाज़ भी हो तो दब जाए। और फिर इसके बाद ये और वार करते हैं और सौरभ को मार डालते हैं दोस्तों। प्लानिंग के मुताबिक ये अब सौरभ की जो बॉडी होती है उसको बाथरूम में ले जाते हैं, और साहिल अब सौरभ के बॉडी के टुकड़े करना शुरू करता है। सबसे पहले सौरभ का सिर धड़ से अलग करता है साहिल, और हथेलियाँ काट देता है। ये जो हथेलियाँ हैं यहाँ से कट कर देता है, दोनों हथेलियाँ सौरभ की। और अब बॉडी के पार्ट्स हो चुके हैं, सर अलग, हथेलियाँ अलग और धड़ अलग। अक्सर लोग अगर बॉडी के पार्ट्स भी कर रहे हैं, कोई कातिल इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो वो कंधे से हाथ अलग करता है, पर यहाँ इसने हथेलियाँ काटी थी साहिल ने, कुछ था इसके मन में। और अब रात हो चुकी थी, ये बॉडी के टुकड़े कर चुके थे, तो अब रात के 3 बजे साहिल सौरभ का सिर और दोनों हथेलियाँ एक बैग में रखता है और अपने रूम पे ले जाता है, अपने रूम पे जाता है। मुस्कान को कहता है कि तुम यहीं रुको, और जो धड़ वाला पार्ट था उसको एक बैग में रख के, 2 बैग ये ला चुके थे, उसको एक बैग में रख के मुस्कान के बेड के नीचे रख देता है, और इसका सिर और दोनों हथेलियाँ अपने रूम पे लाता है। और इसके रूम में दोस्तों साहिल के बहुत अजीबो गरीब चीज़ें बनी हुई थी। एक शैतानी पिक्चर बनी हुई थी, एक सैटनिक पिक्चर, पैशाचिक पिक्चर, तस्वीर। उसके सामने वो सौरभ के सिर और हथेलियों को रखकर कुछ साधना वगैरह करता है। बताओ आप। यहाँ मुस्कान अपने रूम पर थी, इसके बेड के नीचे धड़ वाला पार्ट रखा हुआ था बैग के अंदर। तो मुस्कान कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, घबराहट आ रही, मुझे सोते नहीं बन रहा है, नीचे बॉडी रखी हुई है सौरभ की। तो अब ये जो भी अनुष्ठान था साहिल का, ये कर चुका था। कहता है एक काम करो, तुम मेरे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ सो जाओ। ठीक है, मुस्कान कहती है ठीक है आ रही हूँ मैं। मुस्कान चली जाती है साहिल के रूम पे, रात भर रुकती है। फिर सुबह होती है, मुस्कान वापस आती है अपने घर, क्योंकि धड़ वाला पार्ट तो मुस्कान के यहाँ पे ही रखा हुआ है, इसी के घर पे। और फिर मुस्कान पहले पहुँच जाती है अपने घर पे। बाद में थोड़े टाइम बाद, कुछ घंटों बाद, साहिल सिर और हथेलियाँ वापस लेके आता है, वो अनुष्ठान वगैरह जो भी उसने किया था उसको करने के बाद इसके यहाँ। और अब जो इन्होंने प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग 4 मार्च के दिन ये सौरभ के बॉडी पार्ट्स को उस ड्रम में डालते हैं। ड्रम में डालने के बाद उसमें सीमेंट डालते हैं, सीमेंट के बाद पानी डालते हैं, और सीमेंट के घोल से उस ड्रम में सौरभ के बॉडी पार्ट्स को जमा देते हैं। सौरभ के एटीएम का पासवर्ड भी इसे पता था। 2-3 अकाउंट थे सौरभ के, तो एक अकाउंट का जिसका पासवर्ड मुस्कान को पता था, उसमें से भी कुछ पैसे निकाल करके ऐसे करके 84,000 रुपये इकट्ठा होते हैं। और अब सौरभ का जो फ़ोन था वो मुस्कान ले लेती है, अपने पास रख लेती है, और सौरभ के ही फ़ोन से सौरभ के घर पे, चूँकि सौरभ उस वक्त घर से भी खाना लाना ले जाना करता था। सौरभ ने बोला था कि मैं घर आऊँगा खाना ले जाऊँगा, तो सौरभ की मम्मी ने अपने घर पे खाना बना के रखा हुआ था, और सौरभ आने वाला था 4 तारीख को, 4 मार्च की शाम को सौरभ अपने घर जाने वाला था। उसने पहले से ही कहा था कि शाम को मैं यहीं पे खाना खाऊंगा, खाना ले जाऊंगा पैक करके, तो खाना बना के रखना मम्मी। तो यहाँ से घर वाले भी फ़ोन करते हैं कि तू कब आएगा, तो फ़ोन तो उठाता नहीं है कोई, क्योंकि अब फ़ोन तो मुस्कान के पास है सौरभ का। सौरभ तो ड्रम के अंदर जा चुका है, सौरभ तो इस दुनिया से जा चुका है। तो अब सौरभ के फ़ोन से ये मैसेज करती है, व्हाट्सएप मैसेज करती है सौरभ के भाई को कि मैं नहीं आ रहा हूँ, और मैं कल सुबह मुस्कान के साथ घूमने जा रहा हूँ मनाली। कुल्लू जाएंगे, मनाली जाएंगे, फिर वहाँ से कसौली जाएंगे, ये हमारा प्लान है। तो अब मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं खाना लेने नहीं आ रहा हूँ, हम सुबह निकल रहे हैं कल। और 5 मार्च की सुबह मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ निकल जाती है कुल्लू मनाली के लिए, और स्टेटस भी अपडेट करती है, और सौरभ के फ़ोन से भी, सौरभ के व्हाट्सएप पे भी स्टेटस अपडेट करती है। सौरभ के घर वाले जो स्टेटस डालते हैं उस पर रिप्लाई भी करती है। होली आने वाली थी, तो सौरभ के घर वालों ने कहा था कि बेटा होली पे तो आ जाना, तू इतने सालों से तो आया नहीं है, 2 साल बाद तू लंदन से यहाँ पे आया है, तो इस बार की होली यहाँ पे मनाना। तो सौरभ तो जा चुका था, सौरभ का फ़ोन था
मुस्कान के पास। तो सौरभ के फ़ोन से ही मुस्कान ने मैसेज कर दिया अपने सौरभ के घर पे कि नहीं, मैं इस होली पे नहीं आ पाऊँगा, मैं लेट हो जाऊँगा और मैं तो यहीं से लंदन चला जाऊँगा और हो सकता है शायद मैं काफ़ी दिनों तक अब आपसे बात ना कर पाऊँ। इस तरह की बातें कर रहा था। अपने दोस्तों से भी लगातार ये चैट कर रहा था, दोस्तों की नज़र में, क्योंकि चैटिंग तो मुस्कान कर रही थी सौरभ के फ़ोन से, ताकि सौरभ के दोस्तों को, सौरभ के घर वालों को लगे कि सौरभ बात कर रहा है और ये मैसेज में बात हो रही थी। तो ये चलता है। अब ये वापस आते हैं 17 मार्च की रात को, साहिल और मुस्कान दोनों, क्योंकि इनके पैसे ख़त्म हो गए थे, 84,000 रुपये जो सौरभ की जेब में से और सौरभ के ATM से इन्होंने लेके गए थे। तो अब सौरभ का एक दूसरा अकाउंट था, उसमें 6 लाख रुपए थे। तो अब मुस्कान की नज़र उस पर पड़ती है कि यार ये पैसे कैसे निकाले जाएं। तो ये अपनी मम्मी से फ़ोन करके पूछती है मुस्कान कि मम्मी, सौरभ के अकाउंट से मुझे पैसे निकालने, कैसे निकालूं? तो यहाँ पे मुस्कान की मम्मी कहती है कि तू तो सौरभ के साथ ही घूमने गई है ना, सौरभ का स्टेटस भी हमने देखा, वो भी अपडेट कर रहा है, तू भी अपडेट कर रही है, जा रही है घूमने, दोनों साथ में हो, तो मांग ले, तुझे पैसे चाहिए तो सौरभ तो तेरे साथ ही है। क्योंकि इन सब की नज़रों में, घर वालों की नज़रों में, सौरभ के घर पे और मुस्कान के घर पे ये दोनों साथ में थे, घूमने गए थे, 2 साल बाद मिले हैं तो चलो घूमने जाने दो, अच्छा है, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाएँ, दोनों के बीच में काफ़ी तनातनी रहती थी, अब ये वापस अगर एक हो जाते हैं तो ईश्वर के आशीर्वाद से अच्छा है इनके लिए। तो ये घर वाले सोच रहे थे। तो मुस्कान की मम्मी कहती है कि तुझे पैसों की ज़रूरत है, सौरभ के अकाउंट से तुझे पैसे निकालने, तो सौरभ से मांग, मुझे क्यों फ़ोन लगा रही है? कहाँ है सौरभ, बात करा। तो नहीं, वो अभी पार्टी में है, अभी पार्टी में गए हुए हैं, अभी यहाँ गए हुए हैं, वहाँ गए हुए हैं, ऐसा करके मुस्कान बहाने बनाती है। उसकी मम्मी को बोलती है कि नहीं, अभी सौरभ से बात नहीं करा पाऊंगी। मुस्कान के भी मम्मी पापा सौरभ के नंबर पे कॉल करते हैं, तो चूँकि फ़ोन तो मुस्कान के पास था, तो मुस्कान फ़ोन कट करके इसकी मम्मी को रिप्लाई करती है कि नहीं, मैं बिज़ी हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, सौरभ बन के। अब मुस्कान के घर वालों का ये कहना है, मुस्कान के घर वालों के कहने के मुताबिक 18 तारीख की सुबह, 17 तारीख को रात को ये वापस आ गए थे साहिल और मुस्कान, घूम फिर के इनके पैसे ख़त्म हो गए। तो 18 तारीख की सुबह फ़ोन पर बात होती है मुस्कान की अपनी मम्मी से, जिसमें ये कहती है कि मम्मी, हमने सौरभ को रास्ते से हटा दिया। तो मुस्कान की मम्मी कहती है क्या क्या बकवास कर रही है, क्या बात कर रही है तू, क्या बोल रही है ये? बोले हाँ, हमने सौरभ को मार दिया है। किसने मार दिया है? बोले मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर सौरभ को मार दिया है, ये कहती है। तो मुस्कान की मम्मी अब उसे घर बुलाती है और घर आके भी वो बताती है कि हमने सौरभ को मार दिया। तो सौरभ कहाँ है? तो हमने तो 4 तारीख की रात को ही उसको मार दिया था, ड्रम में हमने उसके टुकड़े करके जमा दिए हैं सीमेंट में। तो जब ये चीज़ पता लगती है तो अब मुस्कान के ही मम्मी पापा मुस्कान को लेके जाते हैं थाने और कहते हैं कि हमारी लड़की ऐसा ऐसा कह रही है, इसने हमारे दामाद को मार दिया, इसने अपने पति को मार दिया, इसको अरेस्ट करो और जाके देखो उस मकान में। पुलिस जाती है, उसे ड्रम मिलता है, पुलिस को, लोग इकट्ठा होते हैं और ये कहानी हम सभी के सामने आती है। और साहिल को भी पकड़ती है पुलिस, साहिल भी अपना जुर्म कबूल करता है। पर यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि इतना इजीली कैसे कन्फेस कर दिया मुस्कान ने अपनी मम्मी के सामने कि मैंने सौरभ को रास्ते से हटा दिया, उसको मार दिया। और ये जब खबर सामने आती है, पुलिस पहुँचती है वहाँ पे, तो ये खबर सौरभ के बड़े भैया के पास भी पहुँचती है। उसके बड़े भैया आते हैं सौरभ के, देखते हैं अरे उसका भाई तो इस दुनिया से जा चुका है। ये सारी खबरें सामने आती हैं और जब पुलिस पकड़ के ले जाती है दोनों को, मुस्कान को और उसके प्रेमी को साहिल को, तो ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को ही ख़त्म कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए। और टुकड़े जब निकाले गए थे दोस्तों तो 15 टुकड़े हो गए थे, क्योंकि इन्होंने 4 टुकड़े किए थे बॉडी के। पर जब बॉडी को सीमेंट के घोल से निकाला गया था तो उस घोल को निकालने के चक्कर में 15 टुकड़े हुए थे। इन्होंने 15 टुकड़े नहीं किए थे, उसके 4 टुकड़े किए थे, समझ लीजिए आप। लोग कह रहे हैं ना 15 टुकड़े, ये बहुत हाई बना रहे हैं। दरअसल थे 4 टुकड़े, 2 हथेलियाँ, एक धड़, एक सिर। पर जब सीमेंट से निकाला गया तोड़ तोड़ के, तो उस तोड़ने के चक्कर में 15 टुकड़े हो जाते हैं। फिर मरचुरी में जाके फिर पोस्टमार्टम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, सामने आती हैं। तो ये मामला सामने आता है। जब ये मामला सामने आता है तो सभी को यही लगता है कि भाई साहिल जो है मुस्कान से प्यार करता था और मुस्कान को पाना चाहता था, मुस्कान से शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने ये किया ताकि सौरभ रास्ते से हट जाए और हम दोनों शादी कर लें। पर जब मुस्कान से पूछा जाता है कि क्यों आप दोनों शादी करने वाले थे, इसलिए आपने अपने पति को रास्ते से हटाया, तो 2021 में जब आपका पति आपको डिवोर्स दे रहा था, तभी इजीली डिवोर्स ले लेते आप उससे, वो भी खुश होता अपनी लाइफ में और तुम भी खुश होती और ये सब नहीं करना पड़ता। तो मुस्कान का ये कहना था कि नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी थी साहिल वाहिल से,
मुझे इससे शादी नहीं करनी थी, ये तो मेरा दोस्त था, नशे का साथी था, नशा करने को मिलता था हमको साथ में, इसीलिए हमने सौरभ को रास्ते से हटाया क्योंकि हमें लगा कि सौरभ हमारे रास्ते का रोड़ा है। और इसी बीच ये सारी चीज़ें तंत्र मंत्र और ये भी एंगल सामने आता है। साहिल जो प्रेमी था मुस्कान का, उसका रूम जाके देखा जाता है। जब उसका रूम देखते हैं तो वहाँ पे दीवार पे बहुत बड़ी एक पैशाचिक तस्वीर, भगवान शिव की 2 तस्वीरें और एक गणेश जी की तस्वीरें इसने बना के रखी हुई थी। पता नहीं क्यों भगवान को क्यों बदनाम करते हैं ऐसे लोग जो गलत चीज़ों का साथ देते हैं, गलत चीज़ों का आसरा लेते हैं, वो पता नहीं क्यों भगवान को बीच में घसीटते हैं। और भी तरह तरह की अजीब व गरीब तस्वीरें इसके रूम की दीवारों पर मिलती है साहिल की। और साहिल पूरी तरह से एक पगलेट किस्म का इंसान था। तंत्र मंत्र और मेरी मम्मी मुझसे बात करती हैं और ये करती हैं वो करती हैं, ये सारी चीज़ें ये करता था और इन्हीं बातों के इर्द गिर्द ये रहता था। साथ में नशा करता था, कोई सा नशा नहीं था जो इसने छोड़ा था। और नशे की गिरफ्त में मुस्कान भी आ गई थी और साहिल को लगा कि मैं मुस्कान से शादी करूंगा, पर मुस्कान से पूछा गया कि तुम शादी करने वाले थे क्या, तो मुस्कान कहती है कि नहीं, इससे मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे तो नशा करना था, ये मेरा फ्रेंड था। इस तरह की बात मुस्कान कहती है। तो अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि अगर मुस्कान को शादी नहीं करनी थी साहिल से, तो अगर ये बात बाद में पता चलती साहिल को और ये लाश का पता नहीं चलता और ये चीज़ सामने नहीं आती कि एक बॉडी पड़ी हुई है उस ड्रम में, और ये बात साहिल को पता लगती कि नहीं मुझे शादी थोड़ी करनी है तुमसे मुस्कान द्वारा, तो साहिल तो मुस्कान को भी इस दुनिया से अलविदा करवा देता, मुस्कान को भी ख़त्म कर देता। फिर एक और एंगल इस कहानी में आ जाता। तो ये सारी घटना थी दोस्तों मेरठ की, और ये वाकई में अपने आप में बहुत दिल दहला देने वाला हादसा था। दोस्तों वहीं जब मीडिया वालों ने मुस्कान के मम्मी पापा से जाकर बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने गलती की है उसके आवारा दोस्त साहिल के साथ मिलकर, और हमारी बेटी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और दोस्तों मुस्कान के माता पिता खुलकर इस बात को पूरी दुनिया के सामने बता रहे हैं कि उनकी बेटी ने उनके दामाद के साथ जो किया वो वाकई में बहुत ही गलत था, भयावह था, और हम अपनी बेटी का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। तभी हम खुद अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचे थे उसे गिरफ्तार करवाने। वहीं सौरभ के घर वालों का कहना यह है कि मुस्कान की पूरी फैमिली ने मिलकर उसके दोस्त के साथ मिलकर सौरभ के साथ ये सब किया। वहीं जब मुस्कान और मुस्कान के प्रेमी साहिल को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो मेरठ के वकीलों ने इन दोनों पर टूट पड़ के धावा बोल दिया और इन दोनों की पिटाई करने की पूरी कोशिश की, जिसमें पुलिस ने बीच बचाव किया। वहीं सौरभ को मारने के बाद मुस्कान और साहिल जब कुल्लू मनाली और कसौल के लिए निकले थे तो वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें ये खुलकर एंजॉय करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि कुछ नई तस्वीरें हैं। और साथ ही मीडिया में इस मामले को ज़ोरों शोरों से उठाया जा रहा है। सौरभ राजपूत जिसने मुस्कान रस्तोगी से बेपनाह प्यार किया और साहिल शुक्ला नाम के बर्बाद शख्स के साथ मिलकर मुस्कान ने ही अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। ये थी पूरी कहानी। जितने भी तथ्य, जितनी भी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये बहुत पुख्ता तथ्य थे और उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको इस पूरी घटनाक्रम का शुरू से आखिरी तक का सब कुछ पता चल गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कहानी काफ़ी लंबी थी पर आपको बताना भी बहुत ज़रूरी थी। तो जानकारी अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। उन्हें भी बताइए कि भाई पूरी कहानी क्या थी ये देख, शेयर करके, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल द केस पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही क्राइम से जुड़े पूरे तथ्यों के साथ खबरें, स्टोरीज़ लेकर के आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।